बड़ा इवेंट है जो कल से हो रहा है शुरू, और ये है आपके लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडिया में होने वाला है, एक्साइटमेंट है पूरा इस वर्ल्ड कप को लेकर। ऑफ कोर्स मैचेस तो हम रोज देखेंगे, अपडेट्स भी लेंगे, उनके बारे में बात भी करेंगे, बट बाजार और वर्ल्ड कप का क्या कनेक्ट थी वो सिर्फ 1% थी। जो पीरियड होता है वर्ल्ड कप में, उस टाइम पे जो फूड आउटलेट्स होते हैं, जो डिलीवरी एप्स होती है, उन्हें काफ़ी बूस्ट मिलता है। और इस बार तो फेस्टिव सीजन भी साथ ही में आ रहे हैं, तो डबल बेनिफिट आपको आते हुए दिखेगा। तो जोमेटो, स्विगी, जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ, ये सारे के सारे कंजम्पशन वाले स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। और इस बार ये अनुमान लेके चल रहे कि QSR और फूड टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है वो करीबन 6 से 8% की हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें, फेस्टिव सीजन और वर्ल्ड कप दोनों साथ में आने से डबल बेनिफिट कंजम्पशन स्टॉक्स को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वर्ल्ड कप के दौरान बड़ा एक्शन, और स्पेशली देखा गया कि सेल्स हमेशा बढ़ती रही है और अच्छी खासी बढ़ी है जुबिलेंट फूड में, राइट? करीबन 6.5% की ग्रोथ रहती है वर्ल्ड कप के दौरान। 2 महीने होते हैं और पूरे साल की अगर हिस्टोरिकल देखें तो नेगेटिव थी 2015 में, तो 4.5% नेगेटिव थी, उसके सामने 6.5% की पॉजिटिव सिर्फ 2 महीनों में थी। अच्छा, हाँ सर, मतलब बाकी अगर ये नहीं होती तो ओहो। काफी बुरा साल होता कंपनी के लिए, बट ये इवेंट की वजह से बूस्ट। 2 महीने में इतने पिज्जा खाए हैं लोगों ने। और दूसरा वाला 19 वाला पूरे साल की सिर्फ 1.5% है और उस दौरान में 4.5% है। ओके, तो सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूड को ही होता है। मतलब वैसे देखा भी मैंने स्टेडियम में सब लोग वो पिज्जा के बॉक्सेस लेके घूमते रहते हैं एक्चुअली, है ना? और सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 में तो इंडिया में हुआ भी नहीं था वर्ल्ड कप। उसके बाद भी तब बाहर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। और इस बार तो इंडिया में सबको होता है सिर्फ बिकॉज जुबिलेंट फूड लिस्टेड है और उसका डेटा दिख जाता है, नहीं चलिए, इसलिए मतलब फायदा तो खैर पूरी इंडस्ट्री को ही होता पूरी है। इंडस्ट्री को सर, रेस्टोरेंट्स को बहुत होता है, वो जो बिग स्क्रीन्स लगती हैं शाम को बार्स में बहुत होता है। जोमेटो तो इस बार तो अच्छा धमाल है, धमाल होना ही होना है सर। हाँ, सही बात है। तो 20 ओवर नहीं है सर, 50 ओवर है। 50 तो पूरा खाना पीना पड़ता है। मतलब आप एक बात हो, मतलब किंग कोहली और प्रिंस शुभमन बैटिंग कर रहे हैं, आप उठ के खाना बनाने जाओगे सर? कैसे जा सकते हो सर आप? नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं जाता। मैं चेक कर रहा था कि मतलब क्या बोलते हैं, मान जाते हैं कि नहीं मान जाते? सवाल ही सर, जो चीज आती नहीं आती तो सर बाकी सर मैगी ढंग से नहीं बना पाते हैं, हालत ये है। सेम सिचुएशन है सर। लेकिन वो तो ऑर्डर कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्योंकि मैं जिस जमाने में हॉस्टल में रहा ना, तब तक मैगी का आविष्कार हुआ नहीं था। अच्छा, ओके। तो इसलिए हमारी कुकिंग वो पाक कला ऐसी रहेगी सर। तो तब क्या करते थे, मतलब ऐसे रात को भूख लगी या कुछ? नहीं तो घर से आता था सब खाने पीने का सामान, उस समय तो ऑन द स्पॉट माताएं बहनें भेज देती थी। हाँ, बेसन के लड्डू और मठरी ये सब, उनसे सबसे काम चल जाता, तो देशी स्नैक्स एकदम तो वो हो जाता था। अब तो आजकल क्या है, मम्मियों को भी पता है बना लेगा ना मैगी तो ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। चलिए बढ़िया, लेकिन ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बार जरा सनी जी से भी राय ली जाए इस पे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और आपने डेटा भी देखें, बताएं सर आपकी राय जुबिलेंट फूड पर। या डेफिनेटली हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जितने भी फूड रिलेटेड जो कंपनीज है उसको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलता ही है। बट हालांकि एक थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू भी मेरा ये रहेगा कि ऑफ लेट ये जो पूरा जो सेगमेंट है QSR में कंपटीशन भी काफी बड़ी है। और जो रीजनल प्लेयर्स है जैसे ला पिनोज हो गया या फॉर दैट मैटर मोजो पिज्जाज हो गए, वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइस कटिंग करके एक एग्रेसिव कंपटीशन देने की कोशिश भी की है। उसके चलते हुए हमने देखा कि जितने भी ये जो कंपनीज है, वेदर इट इज जुबिलेंट या बर्गर वाली कंपनी है मैकडी, उन्होंने भी चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन में एक प्रेशर हो सकता है। एट द सेम टाइम ये जितनी भी कंपनीज है इन्होंने ये बताया भी है कि जो मिल्क और मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका एक कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये कंपनी को देखने मिल रहा है। तो हालांकि सेल्स में जंप देखने मिलेगा, प्रॉफिट में